नमस्कार प्यारे मित्रों। आज हम लोग बात करने वाले हैं ईयर की एनाटमी और फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। अर्थात जो ईयर होता है, हम लोग का कान होता है, उसका क्या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स है, उसका क्या फंक्शन है, एक वीडियो हम लोग बात कर लेंगे। ये एनाटमी और फिजियोलॉजी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जानते हैं कि ईयर का मुख्यतः दो काम है। कौन सा काम है? पहला तो टू हियर, अर्थात कोई भी जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको सुनने का काम आता है। अगर कोई साउंड हमारे कानों तक आती है तो उसको हम लोग समझ पाते हैं, रिकॉग्नाइज कर, हमारा दिमाग उसको कोरिलेट कर पाता है कि कौन सी साउंड थी, कौन सी आवाज थी। दूसरा काम होता है कि बैलेंस का काम करता है। तो हम लोग ने देखा कि हम लोग सोते सोते जैसे जनरली गिरते लगते हैं तो देखते हैं तुरंत मतलब संभल जाते हैं, या चलते चलते फिसलते हैं तो उसमें भी हम लोग क्या होते हैं कि उसको बैलेंस कर लेते हैं। तो ये दोनों काम, मतलब सुनना और बैलेंस का काम जो है, शरीर को बैलेंस कराने का काम, सुनने का काम, ये ईयर है। अब देखते हैं यहाँ पर ईयर को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। तो ईयर को कितने पार्ट में बांटा गया है? तीन भागों में। तो पहला है देखेंगे एक्सटर्नल ईयर, इसको आउटर ईयर बोलते हैं। दूसरा है मिडिल ईयर, तो देखेंगे यहाँ पर। तीसरा है इनर ईयर, है ना। इनर ईयर, इंटरनल ईयर भी कहते हैं। अब आइए बात करते हैं सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में मुख्यतः दो पार्ट होता है, जिसमें ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड पिन्ना। जो एक्सटर्नल ईयर आउटर में ये जो लोग पार्ट देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड ईयर पिन्ना। तो ये जो दिखाई दे रहा है, ईयर का जो पार्ट दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड पिन्ना। पिन्ना क्या होता है? बोन से नहीं बना होता, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स होता है। आप इसको किसी भी तरह से ऐड दीजिए, अपने शेप में आ जाएगा। और इसका फंक्शन क्या है कि जो भी साउंड वेव है उसको रिसीव करता है। देखेंगे कुछ इस तरह से रिसीवर का काम करता है। साउंड वेव, जो भी साउंड वेव या ध्वनि तरंग उत्पन्न हो रही है उसको ये रिसीव करके वो क्या करता है, जो एक्सटर्नल का दूसरा पार्ट है उसको बोलते हैं ईयर कैनाल, है ना। ईयर कैनाल में इसको साउंड वेव को एंट्री करा देता है। तो एक्सटर्नल ईयर के दो पार्ट हैं, एक तो पिन्ना, दूसरा एक होता है ईयर कैनाल। ईयर कैनाल का कुछ पार्ट कार्टिलेजिनस होता है, कुछ पार्ट बोनी होता है। जैसे ही साउंड वेव पिन्ना के थ्रू एंट्री कर गया, किसके थ्रू एंट्री करेगा इस ट्यूब में? एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस के थ्रू यहाँ पर एक एंट्री होती है। एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस अर्थात ओपनिंग होती है, उसके थ्रू ईयर कैनाल में एंट्री करेगा। ईयर कैनाल में जैसे ही पहुंचेगा, यहाँ देख रहे होंगे दो ब्लैक कलर की या कुछ सेरुमिनस ग्लैंड होती है। क्या होती है? यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, सेरुमिनस ग्लैंड होती है। तो हम लोग देखते हैं ना कि छोटे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, हम लोग कानों से जैसे कानों का मल निकलता है जिसको हम लोग वैक्स बोलते हैं। तो ये सेरुमिनस ग्लैंड क्या करती है? सेरुमिन को सिक्रीट करती है। सेरुमिन को हम लोग क्या बोलते हैं? ईयर वैक्स। सेरुमिन को सिक्रीट करती है, दैट इज कॉल्ड ईयर वैक्स। सेरुमिन या ईयर वैक्स जो कि क्या करता है, किसका, उसका क्या फंक्शन है, उस वैक्स का क्या फंक्शन है, जो कि जैसे मान लीजिए कोई इंसेक्ट जा रहा है, कोई चींटी जा रही है, कोई भी स्मॉल इंसेक्ट जा रहा है, उसको ट्रैप कर जाएगा, फंस जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। अंदर जाएगा तो नुकसान करेगा। मान लीजिए कोई आप धूल मिट्टी में जा रहे हैं, धूल मिट्टी देखेंगे ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ट्रैप इंसेक्ट एंड डस्ट का काम करता है। जैसे ही साउंड वेव इस ईयर कैनाल से होते हुए अब आएगा इस जगह पे, तो जो एक्सटर्नल ईयर यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर इसके बाद एक्सटर्नल ईयर मतलब ईयर कैनाल जहां खत्म हो जाता है, ये एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक्चुअली पूछा जाता है प्रश्न की टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज द पार्ट ऑफ, तो ऑप्शन में आता है एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर या इन बिटवीन एक्सटर्नल ईयर एंड मिडिल ईयर। तो सही जवाब होगा ये बाउंड्री होती है, एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर की बाउंड्री होती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये क्या है? ईयर ड्रम बोलते हैं। एक तरह से एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर के बीच इन बिटवीन प्रेजेंट है, इसलिए इसको दोनों का पार्ट माना गया है। अब इसको अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर पहले इंसान देखते हैं, तो यहाँ पर ये उसके बाद हम लोग ये वाला पार्ट जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है दैट इज कॉल्ड मिडिल ईयर है। क्या है? मिडिल ईयर है। और मिडिल ईयर में देखिए कुछ स्ट्रक्चर्स होता है जिसमें तीन बोन होती है, एयर भरी होती है। तीन बोन में पहले जो बोन इस तरह देखेंगे ये है आपका बोन है माइलियस। ये कौन सी बोन है? माइलियस है। ये रेड वाली कलर की बोन कौन सी है? इंकस है। और ये वाली तीसरी छोटी सी बोन है स्टेपीज होती है। तो सबसे छोटी बोन कौन सी होती है पूछा जाता है? स्टेपीज बोन होती है। बॉडी की सबसे छोटी बोन स्टेपीज होती है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे माइलियस, इंकस, स्टेपीज, यहाँ पर कुछ इस तरह बनाया गया है। और यहाँ लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर इंटरनल ईयर शुरू हो जाता है। इंटरनल ईयर देखेंगे यहाँ पर इंटरनल ईयर की मुख्यतः दो चीजें पढ़नी है। एक तो हम लोग को पढ़ना है वेस्टिब्यूल,
ये वाला पार्ट पूरा क्या कहलाएगा, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल से अटैच 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। और यहाँ पर ये देखेंगे कॉइल लाइक स्ट्रक्चर्स, अर्थात जिस तरह से घोंघा होता है, स्नेल होता है, शंख होता है, उसका जो घुमाव होता है, कॉइल होता है, दैट इज कॉल्ड कॉक्लिया होता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक तरह से ये वेस्टिब्यूल और कॉक्लिया ये बैलेंस का काम करते हैं। जो दूसरा काम होता है ना, बॉडी को बैलेंस करना, ये काम करते हैं। तो इसको हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अब आइए एक्सटर्नल ईयर बात हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखेंगे मिडिल ईयर को पढ़ना है। तो मिडिल ईयर को पढ़ने के लिए हम लोगों ने एक मॉडल या सिंपली ये कह सकते हैं कि किस तरह से मिडिल होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हम लोग का ये ईयर पिन्ना है, ईयर पिन्ना जैसे अंदर की तरफ जाता है, तो मान लीजिए ये ईयर पिन्ना है, ठीक है ना, ये ईयर पिन्ना है ना, कार्टिलेज बना होता है और उससे अटैच एक ट्यूब लगा है, दैट इज कॉल्ड ईयर ट्यूब, ईयर कैनाल है ना, ईयर कैनाल है, ईयर कैनाल। अब देखेंगे ईयर कैनाल के बाद ईयर कैनाल किससे अटैच हो गया, डायरेक्ट देखा जाए तो ईयर ड्रम है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अब देखेंगे मिडिल ईयर से अटैच है ना। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से डायरेक्ट एक ईयर ऑसिकल अटैच है, दैट इज कॉल्ड माइलियस, हेड ऑफ माइलियस। तो यहाँ पर देखेंगे जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का ये जो स्ट्रक्चर्स है, देखेंगे यहाँ पर क्या है, इसके दो पार्ट होते हैं। ये रेड कलर का स्ट्रक्चर जो मेजर पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड पार्स टेंसा, जिसको हम लोग आउटर सरफेस बोलते हैं। आउटर सरफेस मतलब इस साइड वाला, आउटर सरफेस मतलब इस साइड वाला हो जाएगा, एक्सटर्नल ईयर साइड वाला होगा। और जो ये वाला पार्ट है, पार्ट फ्लैसिडा, दैट इज कॉल्ड इनर सरफेस होता है। और इस लाइन के अलावा क्या होता है, देखेंगे लाइन ऑफ अटैचमेंट ऑफ हैंडल ऑफ माइलियस ऑन मीडियल सरफेस होता है। और इस मैक्सिमम कन्वेक्सिटी जहां पर होती है, जैसे मान लीजिए कि इस जगह पे जो माइलियस, हैंडल ऑफ माइलियस अटैच है, वो क्या करेगा, जैसे खींचेगा उस पर्टिकुलर यहाँ पर अगर अटैच है तो इसको खींच रहा है, बाहर की तरफ खींच रहा है, तो यहाँ मैक्सिमम कन्वेक्सिटी होगी, दैट इज कॉल्ड अम्बो, है ना। मैक्सिमम कन्वेक्सिटी, जो मैक्सिमम उभार होता है, तो उसको बोलते हैं अम्बो बोलते हैं। तो ये है अम्बो। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि मिडिल ईयर के बारे में। तो मिडिल ईयर को देखेंगे, मिडिल ईयर कैसा स्ट्रक्चर है, इसका शेप कैसा होता है, इसको ये इंपॉर्टेंट है, डिटेल है, एग्जाम में आता है। तो मिडिल ईयर एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है, एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। आपके सामने एक देख रहे होंगे, एक बॉक्स है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और इसमें 6 बाउंड्री होती है। ये एक तरह से घर की तरह है। एक आप जैसे आपने जिस रूम में हैं बैठे हुए, क्लासरूम हो या आपका हॉस्टल रूम हो, तो वो घर को सपोज कर लीजिए। आप देख रहे हो जो सामने वाली जो है, तो ये जो एक्चुअली मिडिल ईयर हमारे जो ईयर कैनाल के बाद ये बॉडी में कुछ ये मान लीजिए ईयर पिन्ना हो गई, इसके अंदर ईयर ट्यूब हो गई, और उसके बाद हम लोग का ये मिडिल ईयर है। तो मिडिल ईयर बॉडी में मतलब एक तरह से देखा जाए तो इस तरह से फिट है अंदर, है ना। तो इंटरनल ईयर और एक्सटर्नल ईयर के बीच में क्या है, मिडिल ईयर है। मिडिल ईयर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके 6 बाउंड्री होती है। 6 बाउंड्री में देख रहे हो, सामने वाला ए फॉर एंटीरियर वॉल हो गया। कौन सी बाउंड्री, एंटीरियर बाउंड्री हो गई। और उसके जस्ट अपोजिट देखेंगे पी है, मतलब पोस्टीरियर बाउंड्री। तो ए मतलब एंटीरियर वाली होगी, एंटीरियर बाउंड्री होगी सामने वाली, पीछे वाली क्या है, पोस्टीरियर बाउंड्री हो गई। और जो ऊपर है वो क्या है, सुपीरियर बाउंड्री, एस फॉर सुपीरियर बाउंड्री हो गई। और जो नीचे है, आई फॉर इंफीरियर बाउंड्री, नीचे इंफीरियर बाउंड्री हो गई। और देखेंगे कि ये जो बाहर एक्सटर्नल ईयर के साइड में जो बाउंड्री, इधर क्या है, इस बॉक्स के इधर हम अगर लेफ्ट साइड के ईयर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगा, यहाँ पर क्या होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगा। तो ये इसको लेटरल बाउंड्री कहेंगे। और इस साइड में क्या है, इनर ईयर है, इनर ईयर इंटरनल ईयर है, तो हम लोग इसको ये मीडियल बाउंड्री होगी। तो जो एक्सटर्नल ईयर साइड में जो मिडिल ईयर की बाउंड्री, दैट इज कॉल्ड लेटरल बाउंड्री। जबकि जो इंटरनल ईयर के साइड में जो मिडिल ईयर की बाउंड्री, दैट इज कॉल्ड मीडियल बाउंड्री। समझ में आ रहा है। अब ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, तो उसमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स क्या है, 3 बोन होती है। यहां पर देखेंगे इस साइड में क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अच्छे से अटैच है। इसी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से हम लोग देख रहे हैं हैंडल ऑफ माइलियस अटैच होता है। तो अभी तक जो है साउंड वेव क्या आ रहा था, देखेंगे इसका जो पैसेज था एयर के थ्रू था, यहाँ पर कैनाल था। लेकिन जैसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर्दा होता है, उसको धक्का देगा, प्रेशर देगा, तो ये वाइब्रेट अच्छे से करने लगेगा, है ना, वाइब्रेट करेगा। जैसे ही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को साउंड वेव वाइब्रेट करेगा, ये तुरंत जो है ये आपके इसमें
मलियस जो बोन होता है ईयर ऑसिकल्स से होते हुए, जो है मलियस होते हुए इंकस में जाएगा, इंकस से स्टेपीज में जाएगा, है ना, स्टेपीज। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, मिडिल ईयर में एयर होती है, एयर होती है। देखेंगे ये क्या है, एयर है। होता क्या है कि जो, और यहाँ पर मिडिल ईयर के लोअर वाले पार्ट में क्या होता है, यूस्टेकियन ट्यूब होता है, यूस्टेकियन ट्यूब होता है जो कि एयर प्रेशर को मेंटेन करता है। इसका क्या मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कि एक नॉर्मल साउंड वेव आ रही है तो आराम से सुनता है और उसको एनालिसिस करता है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब बहुत गाड़ी, जैसे कोई बहुत बड़ा ट्रक का टायर फटता है, या आपके पड़ोस में दिवाली का समय है, आपको पता नहीं है, बम कोई फूट रहा है, तो तुरंत क्या होता है, इतनी तेज साउंड वेव आती है और आप इतना एयर प्रेशर, एयर वेव का प्रेशर आता है, जिसकी वजह से ज्यादा एयर वेव आने से, प्रेशर होने से आप तुरंत चीख जाते हैं। जैसे होता है ना, तुरंत मुंह खुल जाता है। मुंह खुलने का मतलब होता है जैसे साउंड ज्यादा इंटेंसिटी वाली घुसती है, ज्यादा प्रेशर वाली घुसती है, एयर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर यूस्टेकियन ट्यूब के थ्रू में जो एक्स्ट्रा जो साउंड होता है ये बाहर निकल जाता है, जो कि हम लोग कहते हैं आ, है ना, ऐसे कहते हैं आ। तो इस तरह से यहाँ ये ओपन होके ये खुल जाता है। ये कहाँ पर खुलता है, ये एक तरह से फेरिंग्स में खुलता है ना, यूस्टेकियन ट्यूब है। तो ये देखेंगे यहाँ पर है। उसके बाद देखेंगे कि जब यहाँ पर जो स्टेपीज है, माइलियस इंकस स्टेपीज, माइलियस इंकस स्टेपीज, स्टेपीज जहां पर जो अब खत्म हो रहा है वो क्या है, वो क्या है, मिडिल ईयर का, मिडिल ईयर का लास्ट है और इंटरनल ईयर का शुरुआती सरफेस होता है। और जो स्टेपीज जहां पर अंत हो रहा है वहां पर एक ओपनिंग होती है, उससे अटैच एक विंडो होता है, ओपनिंग होता है इंटरनल ईयर का, दैट इज कॉल्ड ओवल विंडो, ओवल विंडो, है ना। तो ओवल विंडो, अब इसको थोड़ा सा हम लोग देखें तो यहाँ पर देखेंगे इस ओवल विंडो ये है। अब इस इंटरनल ईयर के दो पार्ट हो गए, मुख्य रूप से दो पार्ट हो गए। तो देखेंगे ये ओवल विंडो है और यहाँ पर देखेंगे ये वाला पार्ट जो कहलाएगा इसको बोलेंगे वेस्टिब्यूल। देखेंगे वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल से अटैच क्या होती है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं। और ये जो क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर, स्नेल लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड कॉक्लिया होता है ना। अब आइए देखते हैं कि जो साउंड वेव इस ओवल विंडो के थ्रू यहाँ पर आया, यहाँ से होते हुए जो है ये आपके कॉक्लियर डक्ट से होते हुए आप इसमें सर्कुलेट करने लगता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, सेमी सर्कुलर कैनाल, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं। कौन कौन से, तो देखेंगे एक है सबसे ऊपर की तरफ, जो सबसे हेड की तरफ आगे की तरफ रहता है, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर और सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, एससीसी मतलब सेमी सर्कुलर कैनाल, एंटीरियर और सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल जो कि सबसे ऊपर है और आगे की तरफ है। और देख रहे होंगे, और एक है पोस्टीरियर, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, जो पीछे की तरफ उसका डायरेक्शन होता है। और एक है लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल जो कि इधर साइड में होता है ना, जो कि मिडिल ईयर के साइड में होता है, दैट इज कॉल्ड, देखेंगे यहाँ पर है ये वाला, ये लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल, ये लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल होता है। अब यहां पर देखेंगे कि सेमी सर्कुलर कैनाल का थोड़ा सा और डिटेल देखा जाए तो हम लोगों ने यहां पर एक ड्रॉ किया है सेमी सर्कुलर कैनाल, देख रहे होंगे। तो यहां पर देखेंगे सेमी सर्कुलर कैनाल के बीचों बीच एक डक्ट होता है जिसको हम लोग सेमी सर्कुलर डक्ट कहते हैं। क्या है, सेमी सर्कुलर डक्ट कहते हैं। इस सेमी सर्कुलर डक्ट के अंदर एक फ्लूइड होता है, दैट इज कॉल्ड इंडोलिम्फ। सेमी सर्कुलर डक्ट के अंदर एक फ्लूइड होता है, दैट इज कॉल्ड इंडोलिम्फ कहते हैं। और देखेंगे सेमी सर्कुलर डक्ट और सेमी सर्कुलर कैनाल के आउटर लेयर के बीच में देखेंगे दोनों साइड में, है ना, दोनों साइड में क्या होता है, रेड कलर के देख रहे होंगे, ये चीजें हैं रेड कलर का, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों साइड में, बाहर के साइड में, दोनों साइड में क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जिसको हम लोग पेरिलिम्फ कहते हैं, जो कि आउटर साइड में होता है। अब यहां पर देखेंगे कि जो सेमी सर्कुलर कैनाल होता है इसका क्या फंक्शन होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल होता है इसका क्या फंक्शन है, तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम को बैलेंस करता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है मोशन में, हम लोग जब चलते हैं, चलते हुए जैसे सडन क्या होता है, जैसे एक पैर फिसल रहा है, पैर फिसले का तो क्या होगा कि तुरंत माइंड जो है वो फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड जो डिसबैलेंस होगा तो वो तुरंत माइंड को एक मैसेज देगा,
मैसेज देगा, तो जिससे की वजह से जो हाथ पैर के जो मांसपेशियां तुरंत एक्टिव हो जाएंगे, हम तुरंत सहारे पकड़ के या पैर का अंगूठा जैसे इस तरह से दबा लेते हैं या किसी को पकड़ लेते हैं तो इससे बच जाते हैं। तो ये होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। ये किसका काम है? सेमी सर्कुलर कैनाल का। इस सेमी सर्कुलर कैनाल का तीनों का ये क्या करता है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। अब देखेंगे यहाँ पर जो है वेस्टिब्यूल है। वेस्टिब्यूल में दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड, देखेंगे ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं यूट्रिकल, और जो छोटा वाला है इसको बोलते हैं सैक्यूल। यूट्रिकल और सैक्यूल है ना, दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनका क्या काम है कि यहां से देखेंगे यूट्रिकल और सैक्यूल ही क्या करते हैं, ये एक तरह से बैलेंस करते हैं आपके, किसको बैलेंस करते हैं, बॉडी के बैलेंस को ठीक करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जो यूट्रिकल और सैक्यूल है ये क्या करते हैं, इसमें सेंसर होते हैं यूट्रिकल और सैक्यूल में। ये किस बैलेंस को मेंटेन करते हैं? तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं। तो ये तो बात हो गई कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो भी सेमी सर्कुलर कैनाल का जो स्टार्टिंग है, यहाँ पर एक स्वेलन पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एम्पुला। वहां पर से नर्व होती है, दैट इज कॉल्ड, देखेंगे यहाँ से जो एक नर्व निकल रही है और आपका वेस्टिब्यूल से नर्व निकल रही है, इसको बोलते हैं वेस्टिबुलर नर्व। और जो कॉक्लिया वाले पार्ट से जो नर्व निकलते हैं उसको बोलते हैं कॉक्लियर नर्व। ये दोनों नर्व मिलकर क्या बोलते हैं? ऑडिटरी नर्व या एर्थ क्रेनियल नर्व कहलाते हैं, है ना, ऑडिटरी नर्व। अब देखेंगे जो इंडोलिम्फ होता है, ये कॉक्लिया जिसको बोलते हैं, कॉक्लिया जिसके अंतर्गत जो हम लोग का ये पर्टिकुलर जो सेमी सर्कुलर कैनाल था, ये इसमें पर्टिकुलर जो सेमी सर्कुलर डक्ट था यही कंटिन्यू होते हुए यहाँ पर भी आता है, इसमें एंडोलिम्फ होता है। और एंडोलिम्फ का फंक्शन आपने देखा था, डायनेमिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने फिर से इसको एक बार फिर फास्ट रिवीजन कर लेते हैं कि जो हम लोग का ईयर पिन्ना होता है, साउंड वेव को ये रिसीव करता है, साउंड वेव रिसीव करने के बाद एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स के थ्रू ईयर कैनाल में एंट्री करता है। ईयर कैनाल के थ्रू जब यहाँ पर आएगा तो सेरेब्रस ग्लैंड होती है, तो यहाँ पर जो भी ईयर डस्ट होते हैं या फिर समथिंग जो भी इंसेक्ट होते हैं ट्रैप करते हैं। और ये साउंड वेव होता है, ये एक तरह से ईयर ड्रम को अटैच होने के बाद, पास आने के बाद यहाँ से देखेंगे ये सीधे एंट्री कर जाते हैं मिडिल ईयर में। मिडिल ईयर में जो है ये आपके 3 बोन होते हैं, मैलिस, इंकस, स्टेपीज के थ्रू ये एंट्री कर जाएंगे ओवल विंडो के थ्रू इंटरनल ईयर में। इंटरनल ईयर में जैसे ही आएंगे यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही इंटरनल ईयर में एंट्री करेंगे ओवल विंडो के थ्रू, यहाँ पर आपका एक होता है कॉक्लियर डक्ट। कॉक्लियर डक्ट के थ्रू जो साउंड वेव होता है फ्लूइड के माध्यम से इस पूरे इस सिस्टम में सर्कुलेट करेंगे, कॉक्लिया से लेके ये पूरे आपके सेमी सर्कुलर कैनाल में सर्कुलेट करेंगे। और आपने देखा कि चाहे वो वेस्टिब्यूल का, चाहे सेमी सर्कुलर कैनाल हो, चाहे वेस्टिब्यूल हो या कॉक्लिया हो, वहां से नर्व निकलती है, यहाँ पर वेस्टिबुलर नर्व निकलती है, यहाँ से कॉक्लियर नर्व निकलती है, जो कि अल्टीमेट हम लोग की जो साउंड सुन रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ब्रेन के पास भेजती है। ब्रेन मैसेज देता है कि नहीं ये ऐसा साउंड है, ऐसा फंक्शन करना है। तो इस तरह से हम लोग का ये जो पार्ट है, ये एक तरह से इसका फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ ईयर ये कंप्लीट होता है। धन्यवाद।